एक बार अटेंडेंस देख लेते हैं कौन कौन आ गया। सोमृता आ गया, रिजवान आ गया, प्रियंका आ गई, फरीद आ गया। वेलकम फरीद, हमको लगा था कि आप क्लास करेंगे। शुएब है, अनीशा है और अदनान। क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया क्या? देख लेते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन किया। कॉल वाल अगर कट जाएगा ना तो तुम लोग एक बार मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल लगा देना, ठीक है? क्योंकि हमको तो स्क्रीन शेयर करके रखे हैं, हमको समझ में नहीं आएगा अगर कॉल कटेगा तो। और मेरा फ़ोन साइलेंट में नहीं है तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू में कुछ भी नहीं बताया है, आज से ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 में हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना था, वो हम लोग निकालना सीख गए। क्वेश्चन 2 में जो होगा, सॉरी क्वेश्चन 3 बोलेंगे, 2 हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन 3 में ना आपको ये पॉइंट नंबर बी नहीं देगा, ये पहले हम बता दें, ये बताएगा नहीं कि बी का क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक ए का पड़ा हुआ, ये आपको खुद से निकालना होगा। तो क्वेश्चन 2 में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ नया सीखना है। तो मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन 2 में यही चीज़ को सीखने में रहेगा। ओके, बाकी तो उल्टा पुल्टा चीज़ें वो ध्यान देंगे। तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 हम और आप मिलकर टड़ना टड़ना टड़ना। क्वेश्चन 2 में ये है आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन 2 और आपका समय शुरू होता है अब। सबको क्वेश्चन 2 दिख रहा है? क्वेश्चन 2 नहीं, क्वेश्चन 3 करेंगे। 2 इजी है, वो होमवर्क देंगे। चलिए सर, क्वेश्चन 3 आ गया स्क्रीन में। सबको क्वेश्चन 3 दिख रहा है? अरे बोल दो हाँ हाँ सर। ना, बीच में बोलते रहो। म्यूट अनम्यूट का आदत डाल लो तुम लोग, ठीक है? ठीक है, चलिए सर। अच्छा, लास्ट क्लास में मेरा एक प्रॉब्लम था कि सिर्फ 2 ही बच्चा का हमको आवाज़ सुनाई दे रहा था, 2 या 3 बच्चा का, एक प्रियंका का, एक शोएब का, दूसरा अदनान का। आज के क्लास में हमको सबका आवाज़ सुनना है, स्पेशली सोमृता का, फरीद का, अनीशा का और अदनान का। ठीक है, ये सर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, बोस एंड कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट पी एंड क्यू। बोस और कंपनी का 2 हाँ डिपार्टमेंट भाई, है, पी क्वेश्चन एंड। टू नहीं कराइएगा क्या? क्या? क्वेश्चन टू। और क्वेश्चन 2 हम होमवर्क देंगे, ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है? ये तो पुराना क्लास है, इसको आप कट कर दीजिए। हट जा भाई, तो कटेगा कैसे? ऐसे कटेगा क्या? पूरा ही बंद हो गया, देखो। या अल्लाह, हमको टेक सेवी बना दीजिए। बंद हो। ये हो गया हम लोग का बीकॉम का। एक और था, एक पेज ऐड कर देते हैं, इस पेज का नाम होगा डिपार्टमेंट अकाउंट क्लास 2। ठीक है सर, ये हम लोग का पेज हो गया। सर व्यू में आप थोड़ा सा काम कीजिए, व्यू हम लोग रूल लाइन वाला ले आते हैं, रूल लाइन थोड़ा चौड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है? और इसको हटा देते हैं, ये अपना आ गया। अब हम लोग पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 पढ़ लें। बोस एंड कंपनी, मेरा एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है पढ़ने का तरीका कि क्वेश्चन को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्वेश्चन को पूरा एक बार दिमाग में आ गया तो सोल्यूशन में जाते हैं। चलिए सर, बोस एंड कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट। कोई नया बच्चा ज्वाइन किया है जिसका अनम्यूट नहीं है? अच्छा, पी। बोस एंड कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट पी एंड क्यू। ठीक है सर, पी एंड क्यू 2 डिपार्टमेंट है, आप लिख लीजिएगा। तो रेड पेन ले ले। सोल्यूशन सोल्यूशन 3, पेज नंबर कितना है सर बता दीजिए एक बार। पेज नंबर 6 है शीट का, पेज 6 शीट का। ठीक है, ये अपना हेलो सोल्यूशन। सर। हाँ प्रियंका बोलो। सर दानिश इन्फॉर्म करने बोला है आपको कि उसका नेट इशू हो रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्लास कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो सर बोस एंड कंपनी का 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, डिपार्टमेंट पी और डिपार्टमेंट क्यू। सर ऑब्वियस सा बात है, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या होता है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है सर?
तो पहले समय ये हो रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 एंड ऑल्सो अ सर्टेन नेट प्रॉफिट टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। सर हमको एक तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दूसरा हमको क्या बनाना है, हमको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट आता है, याद है? हाँ सर याद है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेबल में। टेबल में सर कुछ खास बात नहीं है, टेबल में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिपार्टमेंट पी का दिया हुआ है, डिपार्टमेंट क्यू का नहीं दिया हुआ। सर पी क्यू लिखा हुआ नहीं, लिख दीजिए तो पी टैब देके क्यू होल्ड भी कर दीजिए, चलो होल्ड का टाइम नहीं है मेरे पास। डिपार्टमेंट पी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, क्यू का नहीं दिया हुआ है, परचेजेस दोनों का दिया हुआ है। सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, गुड्स फ्रॉम पी। गुड्स फ्रॉम पी कितना है सर? गुड्स फ्रॉम पी जो कि क्यू को मिला है वो है 8 लाख रुपया। सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वेजेस भी दिया हुआ, ट्रैवलिंग दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। सर क्लोजिंग स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक क्यू का इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्यू का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल दिया हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ, नीचे आ जाते हैं सर। फॉलिंग एक्सपेंसेस, सर ये नीचे कुछ एक्सपेंसेस दिया हुआ है जो कि कॉमन एक्सपेंसेस है और उसको बांटना पड़ेगा। सर एक्सपेंसेस हमको बांटने का तरीका भी नीचे दिया रहेगा। सैलरी 3,30,000, एडवर्टीजमेंट 1,20,000, जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख। सर जनरल एक्सपेंसेस को थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए। नहीं, जनरल एक्सपेंसेस को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 30% ऑन द मशीनरी वैल्यू ऑफ 96,000, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर टू बी अपॉर्शन्ड इन द टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है कि जब हम सम्स कराते हैं तो हम सोल्यूशन साथ साथ कराते हैं। बोल रहा है एडवर्टीजमेंट को टर्नओवर रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है सर बांट देते हैं। एडवर्टीजमेंट कितना है कोई बताएगा? सर 1,20,000। 1,20,000 है, ठीक है। और टर्नओवर क्या है सर? टर्नओवर मतलब सेल होता है, क्या होता है? सेल। तो सेल मेरा देखो पी का 3 लाख और क्यू का, पी का 30 लाख और बी का क्यू का 20 लाख, 30 लाख और 20 लाख, तो रेशियो हो गया 3:2। सर ये लिखने का कोई तरीका है क्या? हाँ है ना, व्यू में जाते हैं, व्यू में जाके वेब पेज लेआउट, वेब पेज लेआउट में जाके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया है। लिखने के लिए हमको जाना होगा राइटिंग वाला, इसमें ये आ गया। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसको बेयर करना, जब हम पेन लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। रेड पेन ले लेते हैं, ठीक, चलिए। हाँ तो सर ये हम लोग का हो गया एडवर्टीजमेंट जो कि 1,20,000 है, इसको हमको डिवाइड करना है इसके रेशियो में सर, सेल का रेशियो में, सेल का रेशियो में। और सेल का रेशियो क्या है सर? कंट्रोल प्लस करके देखिए, जूम हो रहा है। सेल रेशियो है सर मेरा, ये देखिए सर सेल रेशियो यहाँ पे 3 लाख और 30 लाख और 20 लाख, तो 3:2। सर आप 1,20,000 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, जल्दी कोई बताओ? वही तो बताओ सर, 3:2 में बांटेंगे तो एक होगा 72,000 एक 72 और दूसरा और एक 48,000। 48,000, ठीक है सर। हम लोग का एडवर्टीजमेंट का काम हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। Salaries and depreciation are apportioned in the ratio of 2:1 and 1:3। सर सैलरी को 2:1 में बांटना है, तो 3,30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो एकदम सर एकदम आसान है, 2,20,000 हो जाएगा और 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है सर। सैलरी भी हो गया, और डेप्रिसिएशन को बोल रहा है 1:3 में बांटना है। कितना में बांटने? 1:3 में। सर डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन है 30% मशीनरी का 96,000, तो 96 का 30% कितना होगा पहले वो निकालिए आप। 28,800। 28,800 मेरा डेप्रिसिएशन निकल गया। उसको हमको बांटना है, किसमें बांटना है? 1:3 में। तो एक हो जाएगा सर आपका 7,200 और दूसरा हो जाएगा आपका सर और 21,100।
21,600। 21,600। ठीक है सर, तो हम लोग ये बाटा बटी कर लिया, हम लोग को ऑलरेडी आता है सर ये बांटना। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस का बोला है 3:1 में बांटना है। सर जनरल एक्सपेंसेस बोल दिया बांटने, तो बांट देते हैं। कितना? 5 लाख है ना, तो 5 लाख को 3:1 में बांट देना है। तो सर 3:1 में अगर बांटेंगे जनरल एक्सपेंसेस को, तो एक हो जाएगा 1 हो जाएगा 1,25,000 3,75,000। और एक हो जाएगा 3,75,000। 3,75,000। ठीक है सर, ये बाटा बूटी बहुत आसान था, हम लोग कर लिया। ये क्वेश्चन का फालतू चीज़ था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन का क्या है, आइए सर देखते हैं। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऑलरेडी येलो येलो करके रखे हुए। गुड्स फ्रॉम पी 8 लाख रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक 2,09,000 है। तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, ये लोग बताया नहीं है इस क्वेश्चन में कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें पी का कितना गुड्स अभी भी शामिल है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें पी का कितना गुड्स अभी भी शामिल है, ये लोग अभी तक नहीं बताया। वही हम लोग को इस सम्स में नया चीज़ सीखना है, बाकी तो हम लोग को आता है। क्वेश्चन एक बार समराइज कर दें, या क्वेश्चन समराइज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग के सामने स्क्रीन में है क्वेश्चन। सर करते करते समराइज हो जाएगा, चाहिए सोल्यूशन में चलिए। चलो सोल्यूशन में चलते हैं। ब्लैक पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन ऑलरेडी लिया हुआ है। सर लाइन टान दीजिए। ये लाइन कब सीधा टानने आप सीखिएगा पता नहीं, सीख जाएंगे बाबू साहब, सीख जाएंगे आस्ते आस्ते। हो गया स्ट्रेट लाइन सर। कोशिश कर रहे हैं, आस्ते आस्ते तो हो ही जाएगा। एक तरीका लाएंगे हम, एक बोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड बोल के, वो परचेज करना पड़ता है। ये वन नोट तो फ्री है ना, उसमें ये सारा फीचर है स्ट्रेट लाइन वगैरह का, तो वो ले लेने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आप लाइन डालिए, काम कीजिए। ठीक है चलो सर, ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू। इधर पे सर वो आपका डेबिट क्रेडिट आप कभी मत भूलिएगा लिखना, आप लोग भी मार्क्स कट जाएगा इवन बीकॉम में। और हेडिंग हो जाएगा अपना डिपार्टमेंटल सर जी बड़ा मस्त लिखे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर सोल्यूशन में आता है, हेल्प करोगे हाँ? अच्छा तुम लोग के सामने तो सोल्यूशन रहता नहीं है, जो तुम लोग स्क्रीन में देखते हो वही क्वेश्चन रहता है तुम लोगों के पास। जी सर। एक काम करना ना, सेंटर आके तो हार्ड कॉपी भी नहीं ले सकते तुम लोग, प्रिंट भी नहीं करा सकते ना अपना घर के पास। जिसको सेंटर आके हार्ड कॉपी लेना है, नोट्स डिपार्टमेंट का कमिंग वीक में पूरा रेडी हो जाएगा। जब हम लोग पूरा 20-25 सम्स करेंगे तो सेंटर से आके हार्ड कॉपी ले लेना। जब हम पढ़ाएं ना तो आप ऐसे तो क्वेश्चन देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने पास भी अगर क्वेश्चन रखिएगा ना हार्ड कॉपी, तो आसानी होगा थोड़ा सा। दूसरा चीज़, जो ठीक है सेंटर सर। नहीं आ सकता है, जो सेंटर नहीं आ सकता है, कोशिश करना अपना घर के एरिया में कहीं से प्रिंट कराने का, और जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं वो वैसे ही पड़ेगा। ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं सर। ये तो बड़ा आसान है। सबसे पहले यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू ट्रांसफर फ्रॉम, टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट, बोलो जल्दी बोलो, पी। पी। टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी। गुड सर, उसके बाद क्या होगा? वेजेस होगा, और कुछ होगा? होगा तो देख लेंगे। सर यहाँ पे क्या होगा? बाय सेल्स के बाद बाय ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्यू।
डिपार्टमेंट क्यू, एक ही बच्चा का आवाज़ आ रहा है सर। ठीक है, और कुछ होगा? नहीं सर, इसको फिल कीजिए जल्दी से। चलो फिल करते हैं। कहा भाई क्लोजिंग स्टॉक भी देगा। क्लोजिंग स्टॉक देना भूल गए ना। चलिए सर ये लेते हैं, क्वेश्चन देखते तो ऐसे भी आ जाता। चलिए फिल करते हैं। सर थोड़ा व्यू चेंज कीजिए, बड़ा करें व्यू या इतना व्यू ठीक है? हाँ कहा भाई थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना। बड़ा कर दीजिए, वो लिखने के लिए ना ये वाला पेज लाना पड़ता है। फिर भी व्यू ऑप्शन में जाके देखते हैं, यहीं पे बड़ा हो सकता है क्या? शो प्रिंटेड पेज, ट्रैक 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 नहीं, इंक्रीज टेक्स्ट साइज, आओ देखते हैं। यस भैया यस, हाँ ये बड़ा हुआ है, इससे बड़ा तो हम ही कर लेते भाई, और बड़ा कर सकते हैं। और देखते हैं थोड़ा। बड़ा हो रहा भी है कि नहीं ये हो सही है रहा? कहा भाई। ये सही है ना? ठीक है चलो यही हाँ ये ठीक है। सही है। ये ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सबको इसमें कंफर्टेबल है या और बड़ा करें? नहीं सर ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी देख लो, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है, परचेजेज 28 लाख है और 3 लाख है। सर ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, यहाँ पे नील, परचेज 28 लाख और यहाँ पे 3 लाख। ये सर ट्रांसफ़र कितना हुआ था? ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट पी 8 लाख। 8 लाख सर। और कुछ देखना है? सर ट्रांसफ़र देख लिया 8 लाख, वेजेस 3.5 लाख और 2 लाख। वेजेस लिख देते हैं 3.5 लाख और यहाँ पे 2 लाख। ठीक है सर हो गया। सेल में आ जाते हैं, सेल है 30 लाख 20 लाख। 30 लाख और यहाँ पे हो गया 20 लाख। ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट क्यू, सर ये तो 8 लाख होगा। क्लोजिंग स्टॉक सर 2 लाख 9 और 8 लाख, 8 लाख पी का और 2 लाख 9 हो गया अपना क्यू का। सर और कुछ है क्या? और कुछ मेरे पास नहीं है, जितना लेना था सब ले लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। सर जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। कहा भाई डिपार्टमेंट ए का 9,50,000 और डी का 9,09,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, पी का 9,50,000 आया है, रिजवान बोल रहा है, और दूसरा का 9,09,000 आ जाए। बाकी सब लोग भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो। सर टोटल लिख दीजिए। ठीक है टोटल लिख देते हैं। टोटल में हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप लोग बुक में दे दो तो लगेगा तो बताइएगा। और नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है तो जीपी लिख दीजिए जल्दी से आप। नहीं होता बात, ये ना मेरा बचपन का प्रॉब्लम है, मतलब वो ईशान अवस्थी डिस्लेक्सिया वाला, ये कभी नहीं ठीक होगा। हम सीए बन भी जाएंगे तो भी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया सर? 9,50,000 और यहाँ पे 9,09,000। अब यहाँ पे पीएल में अपना बहुत सारा खर्चा आएगा। खर्चा आने के बाद मेरा अल्टीमेटली टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को हम लोग जनरल प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे और अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे तो काम बन जाएगा। कितने ही काम है, इसके अलावा तो और कोई काम है नहीं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम को रोक के ट्रैक चेंज कर रहे हैं। यहाँ तक तो काम होगा, हम ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ट्रैक चेंज करके हम आ जा रहे हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट 1। सर आप क्या बोले क्वेश्चन में ना, हम लोगों को नहीं दिया, क्या नहीं दिया क्वेश्चन में?
हम लोगों को कि बी का जो क्यू का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000, क्यू का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000, उसमें पी का कितना आइटम है वो नहीं बताया, जैसे पहले बता दे रहा था अब नहीं बताया, हमको वही निकालना है। उसका हेडिंग क्या होगा? हेडिंग होगा वर्किंग का, कहाँ भाई? बोलो। हेलो। हाँ बोल रहे बोलो। थे कि पहले पहले पीएल पूरा बना लेते ना, पीएल बनाने के बाद जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बना, जब वो आता हाँ, उसमें ये करते वर्किंग में, तो बेटर होता है उसका एक इसमें। कारण है बताने का, इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा तुमको ठीक समझ है। में आ जाएगा, अभी दिखाएंगे तो, ठीक है? हमको ठीक है। ट्रेडिंग से पहले हम नहीं बना सकते थे और ट्रेडिंग के बाद ही बनाना था, इसीलिए, ठीक है? फॉर्मूला एक्चुअली में एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से, वर्किंग अच्छा नोट ठीक किया है था, साहब। ठीक है? हाँ जी। क्या बता देते हैं, प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर स्टॉक क्या बोलते हैं भाई? प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर स्टॉक included in closing stock of department Q, included in closing stock of डिपार्टमेंट क्यू। सर डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक में कितना पी का क्लोजिंग स्टॉक गया हुआ है वो निकालना हमको, ठीक है सर? उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है, पहले हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ट्रांसफर डिवाइडेड बाय परचेज प्लस ट्रांसफर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये फार्मूला है, इस फार्मूला से पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्यों ऐसा है। इनटू क्लोजिंग स्टॉक, सर इनटू क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा दूर में लिखे, ठीक है थोड़ा दूर में लिख देते हैं, इनटू क्लोजिंग स्टॉक। सोल्यूशन कर लेते सर। ट्रांसफर कितना हुआ था सर? 8 लाख। परचेज कितना हुआ था सर? एक बार देख लीजिए, परचेज हुआ है सर 28 लाख और 3 लाख। किसका परचेज लेना होगा? हमको परचेज जो लेना होगा वो क्यू का लेना होगा, क्योंकि क्यू का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग चेक कर रहे हैं। 3 लाख सर, क्यू का क्यू लेंगे सब समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आंसर निकाल लें। 3 लाख, ट्रांसफर कितना हुआ? 8 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग बनाया हो ना, ट्रेडिंग में देखो परचेजेस लिखा हुआ है 3 लाख, परचेजेस लिखा हुआ है 3 लाख, ट्रांसफर है 8 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस हो गया, तो ये अपना 2 लाख यहाँ पे लिख देते हैं। ये अपना आ गया इनटू क्लोजिंग स्टॉक जो कि 2,09,000 है। सर सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना आएगा कौन बताएगा? तो बताएगा, हम ही कर ले क्या? 128615 कॉल में है भी कि सब चला गया? है सर। सर ये 128615 आ गया। ये सर 2,09,000 में, रेड पेन थोड़ा यूज करते हैं, 2,09,000 में 128615 जो है ये मेरा डिपार्टमेंट पी का क्लोजिंग स्टॉक जो माल है वो इंक्लूडेड है, और बैलेंस जो है वो उसका बाहर का खरीदा हुआ है।
ठीक है सर, ये फॉर्मूला तो हम लोग रट लिया, ट्रांसफर डिवाइडेड बाय परचेज प्लस ट्रांसफर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रांसफर आया कैसे करके आप ये बताइए, यहाँ से कंसेप्ट है सर। हम लोग एक चैप्टर पढ़ा था AS2 में होता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ये आप लोग फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे सर। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को एक्चुअली में इन्वेंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज। जब भी हम लोग कोई इन्वेंट्री का वैल्यू निकालते हैं, जब भी हम लोग कोई इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा ट्रेडिंग है, ये मेरा ट्रेडिंग है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। हम कुछ सामान बाहर से खरीद करके लाए, ठीक है, और कुछ सामान उसमें लेबर लगाया और उसमें ओवरहेड लगाया। सर कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, हाँ कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं सर। हम सामान खरीद के लाए, सामान खरीद के लाए 1,00,000 रुपया का, उसमें लेबर कितना लगाया, 50,000 रुपया, उसमें कैरेज इनवर्ट कितना का लगाया, 50,000 रुपया। ये 3 चीज़ मेहनत करने के बाद मेरा सामान रेडी हो गया। सामान रेडी हो गया मतलब सर सामान रेडी करने के लिए आपको इनपुट चाहिए होता है, प्रोसेस चाहिए होता है, और फिर आपका आउटपुट निकल जाता है। इनपुट चाहिए होता है, प्रोसेस चाहिए होता है, और आपका आउटपुट निकल जाता है। सर इनपुट में आप क्या क्या डालते हैं सामान रेडी करने, कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं। इनपुट में आप मटेरियल डालते हैं, और सर प्रोसेस के टाइम में आपको लेबर का काम ज़रूरत लगता है, लेबर आपका काम करता है, और प्रोसेस के टाइम में आपका कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड होता है, जिसको आप कैरेज इनवर्ड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारा चीज़ बोलते हैं। ये तीनों का मेहनत से, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का मेहनत से आपका एक फिनिश गुड या आउटपुट तैयार हो जाता है, जिसको आप अल्टीमेटली 2 नतीजा निकलता है। कुछ पोर्शन उसका सेल हो जाता है और कुछ पोर्शन उसका क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता है। क्लियर सर? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसका जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब तुम लोग अपने ईमान से बताना, ये क्लोजिंग स्टॉक में, ये क्लोजिंग स्टॉक में, या ये सेल में, ये सेल में, ये सेल में सर परचेज का जो खर्चा वो होगा, ऑलरेडी परचेज का कॉस्ट होगा, मटेरियल का कॉस्ट होगा सर, मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी कॉस्ट होगा, और साथ ही साथ ओवरहेड का भी कॉस्ट होगा। ये तो मेरा कॉस्ट होगा ही होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सर उतना बात नहीं, ये मेरा खर्चा लगा, इस गुड्स जो हम सेल किया इसको बनाने में इतना मेरा खर्चा लगा। इसके साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, और जैसे ही हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे ये सेल बन जाएगा। यही तो होता है। मतलब सर सेल इज नथिंग बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने। सेल का वैल्यू निकाल लिया सर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू में तुम लोग बताओ, मटेरियल रहेगा, जल्दी बताओ। कोई है लाइन में है तो कॉल है कर दिया। सर, है, हाँ हाँ है। सर। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल रहेगा, हाँ सर रहेगा। लेबर रहेगा, जी। ओवरहेड, हाँ। प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट नहीं रहेगा। रेट। यही जानना था सर, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। किस पे करते हैं? कॉस्ट पे। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर एनआरवी क्या होता है उसमें हम नहीं जा रहे, तो अभी के लिए हम लोग को इतना मालूम है सर, क्लोजिंग स्टॉक को हमको कॉस्ट में वैल्यू करना होता है। ठीक है सर, इतना सीख लिया हम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब सर यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें आपका परचेज, वेजेस और कैरेज इनवर्ड तीनों ही रहेगा। ठीक है सर, और कुछ रहेगा सर? सर अगर आपका कुछ ट्रांसफ़र हुआ है ना, कहीं से कोई ट्रांसफ़र होकर गुड्स आया, ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में ये ट्रांसफ़र वाला आइटम भी इंक्लूडेड है। हाँ सर, और ये तो ट्रांसफ़र प्रॉफिट में भी आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला कुछ नहीं है, देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख रहे हैं? यहाँ नीचे आप लिखिए जनरल एक्सपेंसेस।
क्वेश्चन में ना जनरल एक्सपेंसेस को बांटने का तरीका लिखा हुआ, देखो तो एक बार। जनरल एक्सपेंसेस बांटने का तरीका है 3:1 का। ये देखो 3:1 में हम लोग जनरल एक्सपेंसेस को बांट रहे हैं। चलिए सर, आप जनरल एक्सपेंसेस को बांट के दिखाइए 3:1 में। जनरल एक्सपेंसेस था हम लोग का 5 लाख, उसको आपको 3:1 में बांटना था। आप क्या कीजिएगा, 3/4 और दूसरा वाला 3/1/4। एक आ गया था आपका 3,75,000 और एक आ गया था आपका 1,25,000। तो आप जनरल एक्सपेंसेस को बांट दें। जैसे हम लोग जनरल एक्सपेंसेस को बांटे हैं, वैसे ही तो हमको क्लोजिंग स्टॉक को ही बांटना है। क्लोजिंग स्टॉक को किस में बांटना है सर? 2 हिस्सा में बांटना है क्लोजिंग स्टॉक। एक वो जो डिपार्टमेंट पी से आया और एक वो जो आउटसाइड से उसमें घुसा हुआ। तो अगर हमको ये वाला पार्ट निकालना था, ये वाला पार्ट निकालना था, तो हम क्या किए, जो पार्ट हमको निकालना है उसको हम ऊपर लिखे और टोटल वाला चीज़ को नीचे लिखे। मतलब जो चीज़ मेरा क्लोजिंग स्टॉक का टोटल पार्ट बना रहा है, उस चीज़ को हमको नीचे लिखना है और जो पार्ट हमको ढूंढना है उसको हमको ऊपर लिखना है। यही तो है। सबको ये चीज़ समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़ो सर। हमको ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर वाला पोर्शन कितना है। क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर वाला पोर्शन कितना है, तो जो ढूंढना है सर आप वो ऊपर लिखिए, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, और नीचे आपको टोटल पार्ट लिखना है। टोटल पार्ट मतलब क्या होता है सर? 3+1। टोटल पार्ट क्या होता है? 3+1। तो टोटल पार्ट लिखने के लिए आपको टोटल पार्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक को कौन कौन सा चीज़ बनाया, आइए सर देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को कौन कौन सा चीज़ बनाया है। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को 3 चीज़ बनाया। एक परचेज बनाया है, एक ट्रांसफ़र बनाया है और एक वेजेस बनाया। और कुछ बनाया? ध्यान से देखो। नहीं सर। तो मेरा नहीं सर, इतना ही होगा। मेरा नीचे परचेज आ जाएगा सर, फिर से ट्रांसफ़र आ जाएगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, और लास्ट में आ जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर वेजेस लिखिए ना। अरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छा वर्ड है भाई, सबको कवर कर लेता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बांट रहे थे इसलिए। ये फॉर्मूला तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला इसको ध्यान से देखो। ट्रांसफ़र ऊपर में, नीचे परचेज, ट्रांसफ़र, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। और जो फॉर्मूला से हम सम्स कराया उसको देखो, ट्रांसफ़र, परचेज, ट्रांसफ़र प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है? अब समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सर हम लोग को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा, रट लो ना। ऊपर में ट्रांसफर, नीचे में परचेज, फिर ट्रांसफर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। मेरा आ गया 128,615। 128,615। सर जब 128,615 आ गया है तो हम लोग को ऑटोमेटिकली अनरियलाइज प्रॉफिट भी निकाल ही लेंगे। अच्छा ये सारा चीज़ मिटा देना, AS2 वाला चीज़, ये AS2 वाला सारा एक्सप्लेनेशन मिटा दे रहे हैं, ये काम का नहीं है आप लोग का। हाँ भाई, स्क्रीन अटक गया आपका। और वॉइस भी। इंक्लूडेड इन, इंक्लूडेड इन, हाँ भाई, आपका स्क्रीन अटक गया था भाई। अटक जा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा होगा।
इस वजह से रुक जाता है। अभी ठीक है? हाँ सर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट पी। डिपार्टमेंट पी का क्लोजिंग स्टॉक में मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? सर इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए था, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ का, कौन सा इसका? ये डिपार्टमेंट क्यों है, मेरा गलती हो जाता है बार बार यार। एक तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा डिपार्टमेंट का? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पी। सर ये पी क्यू में कंफ्यूजन क्यों होता है? जैसे प्रैक्टिस करना सीखोगे सब याद आ जाएगा। ये चैप्टर खत्म होते होते पी क्यू ए भी सब ठीक हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट पी। और दूसरा सर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट स्टॉक चाहिए। प्रोपोर्शनेट स्टॉक तो हम लोग बहुत मेहनत से निकाल लिए ऑलरेडी से। प्रोपोर्शनेट स्टॉक, इसको वर्किंग नोट 1 कर दें यहाँ पर। प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना था सर? ऊपर में लिखा हुआ आपका 128615। 128615। सर जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर डिवाइडेड बाय सेल प्लस ट्रांसफर इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था सर हम लोग का? ए का निकाल रहे हैं 9,50,000। सेल कितना आया था सर हम लोग का? सेल ए का है 30 लाख और ट्रांसफर तो हम लोग का रटा हुआ है 8 लाख इंटू 100। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 25% था भाई। 25%। वाह एकदम राउंड अप हुआ, मजा आ गया। देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128,615 इंटू 25%। कितना हो रहा है? 32,154। 32154। सर सारा मेहनत खत्म, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लिया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग अपना मेन सम्स में आते हैं। मेन सम्स में हम लोग का ट्रेडिंग बना हुआ था, पीएल बनाना था। ये सर पीएल बनाना कितना देर में बनाएंगे पीएल? सर 2:22 हो रहा है, 2:24 तक आपका पीएल रेडी हो जाना चाहिए। तुम लोग के हेल्प के बिना नहीं होगा। चलो पीएल बनाने के लिए हमको सबसे पहले सर टेबल में वेजेस तक तो ले लिया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 20,000, 1,60,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 20,000, 1,60,000। और कुछ सर? क्लोजिंग स्टॉक का काम हो गया, सेल का काम हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी 30,000, 25,000। उसके बाद सर क्या है नीचे में? है सर सैलरी 3,30,000। 3,30,000 का हम लोग बांटे थे सर 2,20,000 और 1,10,000। आप पहले मेहनत करवा दिए थे मुझसे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 1,20,000 था। एक लाख बीस को हम लोग बांटे थे सर। कितना था 1,20,000 का? 72 और 48। सर ये सब बाटा बूटी हम लोग को आता है, कोई बात नहीं। 48 थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख, वो भी बांटा हुआ। 5 लाख 3,75,000 में बांटा हुआ था और 1,25,000 में बांटा हुआ था। सर आप यहाँ पे वो रेशियो क्यों नहीं लिख रहे? रेशियो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग वर्किंग नहीं दिखा रहे हैं। सैलरी का 2:1, एडवर्टीजमेंट का एडवर्टीजमेंट टर्नओवर रेशियो था 3:2। एडवर्टीजमेंट टर्नओवर क्यों था मालूम है तुम लोग को? क्योंकि जितना सेल होगा उतना ही तो एडवर्टाइज करेंगे ना, और जितना एडवर्टाइज करेंगे उतना ही सेल कर पाएंगे। इसीलिए एडवर्टीजमेंट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेल, और सेल को अच्छा भाषा में हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। सर जनरल एक्सपेंसेस 3:1 दिया हुआ था। चलिए ये भी हो गया। और कुछ बचा क्या सर? डेप्रिसिएशन 96,000। सैलरी तो ले लिए ना,
तो ले लिया ऐसा डेप्रिसिएशन ही बाकी है बस। डेप्रिसिएशन था हम लोग का कितना निकला था डेप्रिसिएशन 28,800, 21,600 और 7,200 में बांट दिए थे। यहाँ पे देखो ये, तो टू डेप्रिसिएशन 21,600 और 7,200। सर पीएल भी रेडी हो गया अपना, एक बार देख लो पीएल में कोई गलती तो हाँ नहीं है। भाई उल्टा ले लिया था भाई, 1:3 का रेशियो में था, 3:2 का रेशियो और डेप्रिसिएशन। 1:3 का रेशियो में था। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग भी अपने लिए। डेप्रिसिएशन वेयर आर यू, हाँ 1:3। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,200 और 21,600। ठीक है, काज में और कुछ है? मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं है, सीधा प्रॉफिट निकालिए सर। प्रॉफिट जो आएगा सर वो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट है ना। नहीं था वो डिपार्टमेंट। टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा जल्दी बताइए सर, हम टोटल लिखते हैं तब तक। टोटल लिखना बहुत, 2,25,800। 2,25,800। वाह, और विद्वान का कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग है। 4,19,400। चलो ठीक है सर, टोटल लिखिए। टोटल टोटल तुम लोग का कैलकुलेटर को इस्तेमाल में लाओ, जो पैसा लगा के कैलकुलेटर लाए उसको थोड़ा हाथ में लाओ। क्लास में तो कैलकुलेटर छू भी नहीं रहे। ठीक है, टोटल नहीं करेंगे हम। अब आते हैं जनरल पीएल। जनरल पीएल इसी में कैरी फॉरवर्ड कर दे, ऊपर हेडिंग नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसा करना ना, एग्जाम में देना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, बाय ठीक है सर। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना सर, 2,25,800 और यहाँ पे हो गया 4,19,400। उसके अलावा सर, अच्छा ये गलती हो गया मेरे से ना, हमेशा होता है, डबल लेना पड़ेगा, स्मॉल ही देखो। और यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा, अब यहाँ से इसको लेना पड़ेगा, और यहाँ से इसको लेना पड़ेगा। ठीक है? इसमें एक ही कॉलम रहेगा ना इसलिए। ठीक है, बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट पी का और क्यू का। पी का 2,25,000 है और क्यू का 4,19,400। इसका टोटल कितना हो रहा है? इसका टोटल हो रहा है 6,45,200, ठीक है भाई। 6,45,200। अब यहाँ पे टू में हम लोग क्या लिखेंगे सर? टू में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। टू अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ से आया सर? अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा वर्किंग नोट 2 से आया, और वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 1 के बगैर नहीं बन पाता। वर्किंग नोट 2 से अनरियलाइज प्रॉफिट आया 32154। और इस तरीक़ा से हम लोग मेहनत करके टू नेट प्रॉफिट ले आए, जो हम लोग का क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला था कि नेट प्रॉफिट ले आइए, जिसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 613,046। हेलो विजय, थोड़ा क्लास ले रहे बाबू, हम तुमको फ़ोन कर रहे क्लास के बाद। ठीक है, हम क्लास के बीच में नहीं भेज पाएंगे ना, क्लास के बाद ही भेजेंगे। ठीक है, 613,046, 613,046 टोटल अपना अपना घर में आप लोग कर लीजिएगा। सर इस सम्स में हम लोग क्या सीखा? इस सम्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ सीखा, और वो आपके स्क्रीन पे रहे, यहाँ पर है। और इसी में इसमें किसी को भी तकलीफ है तो हमको बोलो, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर हम लोग का क्लास का 1 घंटा हो गया, आधा घंटा अभी भी बाकी है। एक सम्स और करते हैं सर, एक नया कंसेप्ट और। हो गया, क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं। सबका स्क्रीन में क्वेश्चन 4 होगा? हाँ सर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4. Next question, sir. The firm Tantuja has two departments. First one is closed. अटक गया कहाँ भाई आपका आवाज फिर से? सर आपका वीडियो अटक रही है। सर आपका वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आ रहा है। अटक गया था भाई आपका वीडियो और ऑडियो।